नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विभूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेत्तरं सद्गुरुं ब्रह्मवेत्तरम्। हम लोग गीता जी के 7वें अध्याय श्लोक नंबर 6 पर चर्चा कर रहे थे। 7वें अध्याय में जिस तरह से प्रतिज्ञा भगवान ने पहले श्लोक में करी है, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, बोले असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, बोले मैं तुमको मेरे बारे में सारा ज्ञान दूंगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञान वक्ष्याम शेषत यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् अज्ञात ज्ञातव्य अवशिष्यते। इस भूमि पर और जानने योग्य आपके लिए कुछ ज्ञान रहेगा नहीं। और जिस तरह से पहले भी हमने चर्चा करी थी कि 7वें अध्याय में तत्पद प्रधान की व्याख्या भगवान यहाँ पर करते हैं। तत्पद प्रधान का अर्थ क्या होता है? जैसे तत्वमसी महावाक्य से हमने लिया था कि तत् और त्वम और बीच में असी था। तो श्लोक अध्याय नंबर 2 से लेके अध्याय नंबर 6 तक त्वम पद की व्याख्या पूरी हो गई। और अब उन्होंने 7वें अध्याय से तत्पद प्रधान की व्याख्या कर कर भगवान अपनी स्वयं का परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। ये भूमिका हमने पहले बना ली थी और भगवान ने फिर अपना परिचय दो प्रकृतियों के द्वारा दिया। दोनों प्रकृतियों का वर्णन भगवान ने 4 और 5 श्लोक नंबर 4 और 5 में उन्होंने करा है। 6ठे श्लोक में उन दोनों प्रकृतियों से जगत की उत्पत्ति बता दी। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान ने कहा कि जगत की पूरी उत्पत्ति, बोले इन दोनों एतद् योनिनि, ये द्विवचन में है योनिनि, ये इन दोनों योनियों के द्वारा ही ये सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। और नीचे के लाइन में उन्होंने पंक्ति में लिख दिया एतत् कृष्णम जगतस्य प्रभव प्रलयस्तदा अहम कृष्ण से जगत। मैं ये पूरे संपूर्ण जगत का प्रलय करता हूँ और प्रभव और प्रलय दोनों मुझसे ही होते हैं। ऊपर की लाइन में उन्होंने योनियों के बारे में कहा कि इस योनि के द्वारा, इन दोनों योनियों के द्वारा ये जगत उसकी उत्पत्ति होती है। हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली थी और चर्चा करके मैंने दूसरे दूसरे दर्शनों में भी किस तरह से जगत के रचना के बारे में जो निर्णय किए गए हैं उसके बारे में आपको बताया था। और गीता जी में किस तरह से इस जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया है उसकी भी हमने चर्चा करी थी। आज इस श्लोक को पूरा करते हुए, जैसे पूर्व पूर्व के, मुझे ऐसा भरोसा है कि आपने पूर्व के अध्यायों, पूर्व के जो इसी अध्याय का जो पूर्व का प्रवचन था उसको ध्यान से सुना हो, क्लास थी उसको ध्यान से सुना होगा। तो मैं वहीं से ही शुरू करता हूँ कि गीता जी के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, वैशेषिक न्याय के अनुसार अलग अलग निर्णय करे गए हैं जगत की उत्पत्ति के लिए। गीता जी के अनुसार भगवान का जो दर्शन है, जगत का कारणत्व, जगत का जो कारण है वो प्रकृति और जीव में है, पुरुष में नहीं। यानी प्रकृति का अर्थ यहाँ पर अष्टधा प्रकृति और दूसरी है जो जीव प्रकृति, जिसको परा प्रकृति कहा है, अपरा परा। इन दोनों के द्वारा ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है, पुरुष में नहीं। हाँ, भगवान कहते हैं अर्जुन इस रहस्य को तुम जानो, पुरुष यानी परमात्मा का इसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं है। बोले जगत का कारणत्व अष्टधा प्रकृति में और जीव में है, पुरुष ऐसा शब्द आपको का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखो, बाकी दर्शनों से भगवान का जो दर्शन है, यह कहो वेदांत का जो दर्शन है, ये बिल्कुल विलक्षण हो गया। बाकी दर्शनों ने पुरुष पे भी इसके अंदर हस्तक्षेप कहा है,
पर भगवान ने यहाँ बिल्कुल नकारा है कि यहाँ पुरुष का बिल्कुल तुम बात मत करो, इसमें पुरुष की कहीं अभिव्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सृष्टि के लिए जिस कारण की आवश्यकता है वह यही दो प्रकृतियां हैं। अच्छा, ये प्रकृतियां कैसी हैं? ये अनादि प्रकृति है। जीव भी और अष्टधा प्रकृति भी, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये दोनों अनादि हैं और अनादि होने के कारण ही इनको प्रकृति ऐसा बोला जाता है। ध्यान से समझना। यदि ये सादी होते ना, तो दोनों को प्रकृति नहीं कहा जा सकता था। सादी का अर्थ होता है ना, आदि का कुछ अनादि नहीं है। इनका इनकी उत्पत्ति की एक तिथि है, तो इनको सादी बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, यदि सादी होती है दोनों प्रकृतियां, तो इनको प्रकृति ऐसा बोल ही नहीं सकते थे। माने जो जगत के कारण के रूप में जिसकी जरूरत है, वो ये दोनों अनादि काल से चली आ रही है। ये दोनों की दोनों अनादि काल से चली आ रही है। अच्छा, इन दोनों को कारण बताते हुए, कारण ऐसे बनते हैं, यानी ये दोनों कारण कैसे बने यदि इस पे चर्चा करें, कि जीव प्रकृति धारण करने वाली बनी है। तो ये धारण करने वाली क्यों बनी है? और अष्टधा प्रकृति यदि इस जगत के कारण है, कि किस तरह से ये कारण है, तो उसको ध्यान से समझना। यदि हम पहले अपरा प्रकृति के बारे में बात करें, कि जो जीव प्रकृति है, जीव प्रकृति के अंदर यानी जीव के अंदर कर्तृत्व होता है। ध्यान देना, जीव के अंदर कर्तृत्व होता है, जीव के अंदर भोक्तृत्व होता है, जीव के अंदर इच्छा होती है, और जीव ही के अंदर मनोविकार होते हैं। देखो कितनी चीजें गिनाई, इन चीजों को याद रखना। चार चीजें हैं। जीव में कर्तृत्व है, जीव में भोक्तृत्व है, जीव में इच्छाएं हैं, और जीव में मनोविकार है। अच्छा, अब ये जो जीव है, जो कर्ता और भोक्ता है, इच्छुक है, वो क्या करेगा? वो कर्म करेगा। तो कर्म को करने की सिद्धि और कर्म के जो फल उत्पन्न होंगे उसको भोगने का आश्रय, ये कौन बना? जीव बना। अच्छा, कर्म करने, जीव स्वयं स्वतः कर्म नहीं कर सकता। जीव को कर्म करने के लिए कारकों की जरूरत होती है। कर्ता के अलावा हमको और क्या चाहिए? तो कारक चाहिए। कारक कहाँ से आएंगे? तो ये अष्टधा इन स्थित होती है। अच्छा, इन कारकों के द्वारा जो अष्टधा प्रकृति से कारक बने हैं, इनके द्वारा जब मनुष्य कर्म करता है, जीव, और फिर कर्म करने के बाद जो भोग बना, तो भोग देने का जो उपादान है, हम्म, जो भोगाकार परिणाम को प्राप्त होता है, मैं समझाऊंगा इसको, कि भोगाकार परिणाम को प्राप्त होता है। पंच महाभूत ही भोगाकार परिणाम को प्राप्त होता है, तभी जीव को भोग मिलता है। उदाहरण से समझे। मान लो मेरे कर्म ऐसे हैं कि मुझे एक सुखद, एक सुंदर आवास में, घर में रहने का भोग चाहिए मुझे। मेरे कर्म भी ऐसे हैं कि मुझे ऐसा आवास, ऐसा घर मिलना चाहिए, एक मान लो। तो फिर क्या होगा? कर्म क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे हैं कि मुझे वो घर मिलना चाहिए, फिर पंच महाभूत उस आकार में परिणत होगा। भले ही यह दिखे हमको, फॉर द ऑनलुकर्स ऐसा हमको दिखाई दे, कि मिस्त्री, मजदूर और ठेकेदार इस घर को बना रहे हैं, उसे परिणत कर रहे हैं, और घर का रूप दे रहे हैं, हमको भले ही ऐसा लगे।
लेकिन यदि आप विचार करके देखोगे तो सच्चाई यह है कि जो पंचमहाभूत है वो कर्मानुसार परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं। मेरे कर्म यदि ऐसे हैं कि मुझे खीर की प्राप्ति होगी, तो पंच महाभूत महाराज ऐसे परिणित होंगे जो खीर के कटोरे के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। और यदि मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मेरे भाग्य में कड़वी दवाई है, तो पंच महाभूत महाराज कड़वी दवाई के रूप में परिणित होकर फिर हमारे सामने आ जाएंगे। पंच महाभूत कैसे कैसे परिणाम को प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल अकथनीय कथा है। इसको समझना बड़ा कठिन है। जैसे पंच महाभूत से ही वीर्य बनता है, यही पंच महाभूत पुरुष में वीर्य में परिणित होता है, यही पंचभूत माताओं में रज बनता है। अच्छा, फिर ये दोनों परिणमित क्या कहाँ होते हैं? गर्भाशय में ये दोनों जाते हैं। फिर एक शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का रूप धारण करते हैं। आप विचार करके देख लेना, ये बिल्कुल अनिर्वचनीय कथा है। कोई भी नहीं समझ पाता है कैसे हो रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक देह का निर्माण हुआ। देह निर्माण की प्रकृति, या ऐसा कहो देह निर्माण की प्रक्रिया महाराज इतनी सूक्ष्म, इतनी रहस्यमयी है, और ऐसे रहस्य प्रदेश में होती है, हम उसका विचार भी नहीं कर सकते। परमात्मा गर्भ में छिपा करके निर्माण करता है। गर्भ प्रदेश तक हमारी कहीं विचार नहीं जाता, दृष्टि नहीं जाती। छुपा कर भगवान, ध्यान देना, महीन कार्य हमेशा छुपा कर ही किए जाते हैं। महीन कार्य चौराहे पे नहीं होते, वो छुपा कर होते हैं। तो वहां कौन परिणित हो रहा है? तो जीव को शरीर चाहिए, आश्रय चाहिए, तभी ना वो भोग करेगा, और भोग के जो कर्म करेगा, और कर्म के जो फल है उसको भोग करेगा। तो वहां कौन परिणित हो रहा है? तो पंच महाभूत। कौन है जो इस पंच महाभूत को परिणित कर रहा है? तो कर्म। कर्म के अनुसार ये पंच महाभूत बांधे जाते हैं, न केवल बांधे जाते हैं, नाना प्रकार के विचित्र रूप में वो परिणित होते हैं। बिल्कुल अनिर्वचनीय तरीके से भोग हमारे सामने आता है, और प्रारब्ध पूरा होने पर वह चला जाता है। देखो ये कथा है, और हमारी बुद्धि को झांसा कैसे देता है कि इस वजह से हमको ये प्राप्त हुआ, इस वजह से हमको ये तकलीफ हुई। बस हमें, हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? तात्कालिक कारणों को तक ही हमारी दृष्टि जाती है, और जो असली कारण है संयोग वियोग का, वहां तक महाराज दृष्टि नहीं जाती, हमारी नजर ही नहीं जाती वहां तक। सो उपादान बनती है अष्टधा प्रकृति, ध्यान देना। अष्टधा प्रकृति उपादान बनती, मटेरियल कॉज उपादान बनती है। और उपादान को दिशा, किस दिशा में परिणित होता है, इसका हेतु बनता है जीव। किस दिशा में कैसा परिणाम उस पंच महाभूत में, उस अष्टधा में आना है, इसका हेतु बनता है जीव। और बस ये दोनों ही सारी सृष्टि की व्याख्या के लिए, ये दोनों प्रकृतियां पर्याप्त है। तीसरी और कोई वस्तु हमें यहां नहीं चाहिए। तो समझो, एक बार एक उदाहरण से और समझो। ईंट, सीमेंट, बालू, रेत, और क्या बोलते हो आप, और बदरपुर, बोले ये क्या है? ये सब अष्टधा प्रकृति है। अच्छा, उसको धारण करने वाला, उसको संभालने वाला जीव है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं इस प्रकृति को धारण करने वाला हूं,
मैं इस प्रकृति को संभालने वाला हूं, भगवान ने कभी नहीं। फिर अर्जुन ने पूछा, परमात्मा भगवान आपकी इसमें क्या भूमिका है, फिर आपकी भूमिका क्या हुई? परमात्मा की भूमिका बस इतनी है कि वो इन दोनों प्रकृतियों को अस्तित्व प्रदान करते हैं, इन दोनों प्रकृतियों को जीवित कर देते हैं। किन किन को? अष्टधा प्रकृति को और जीव प्रकृति। सत्ता प्रदानेन, बस, जीवन प्रदानेन, प्रियता प्रदानेन, अहम कृष्णस्य जगतः। देखो, श्लोक में दे देखना, भगवान ने जो नीचे की लाइन में कहा ना, अहम कृष्णस्य जगतः, कृष्णस्य का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण। कि मैं संपूर्ण कृष्ण जगत माने समस्त, अशेष, बिना कोई अपवाद के, कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं, अपवाद, जगत का प्रभाव, सॉरी, जगत का प्रलय, इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं। इस भगवान कहते हैं कि इस जगत का मैं ही प्रभव स्थान हूं, इस जगत का मैं ही प्रलय स्थान हूं। जैसे मैं प्रभव स्थान हूं वैसे ही मैं प्रलय स्थान भी हूं। ये जो तथा शब्द आया ना उस पंक्ति में, उस तथा का अर्थ क्या हुआ? कि जिस तरह से मैं प्रलय का स्थान हूं, जिस तरह से मैं प्रभव का स्थान हूं, ठीक उसी तरह से मैं क्या हूं? बोले मैं इसका प्रलय का भी स्थान हूं। प्रभव का सीधा हेतु परमात्मा नहीं है, प्रलय का सीधा हेतु परमात्मा नहीं है। फिर इनडायरेक्टली किस तरह से? मैं अधिष्ठान हूं। अर्जुन, मैंने अपने बारे में, मैं अपने बारे में तुम्हें बता रहा हूं, तुम इस रहस्य को जानो। भगवान ने शुरुआत में यही प्रतिज्ञा करी थी, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बोले मैं जिस तरह से अब बताऊंगा उसको सुनो, और केवल सुनो नहीं, उसको धारण भी कर लो। रहस्य क्या है? कि मैं डायरेक्ट तो इसका, इस प्रकृति का कारण नहीं। हाँ, दोनों प्रकृतियां इस जगत का कारण है, और अधिष्ठान के रूप में मैं। परमात्मा की दृष्टि में तो यदि वेदांत से गंभीर विचार करें, तो विचार यही निकलेगा कि परमात्मा की दृष्टि में तो जगत है ही नहीं। वेदांत में जगत की स्थिति नहीं है। हाँ, यदि आपको दिखता है, तुम्हारी दृष्टि में ये जगत है, तो उसका हेतु भी है। देखो, इसी श्लोक के में भगवान भाष्यकार को भी देख लो। इस श्लोक के में जो भाष्य लिखा है भगवान ने, उसकी अंतिम पंक्ति देख लो, बस उसी में ही सारा सार है। अंतिम पंक्ति में क्या लिखते हैं भगवान भाष्यकार? वो कहते हैं, प्रकृति द्वय द्वारेण अहम कृष्णस्य, अहम सर्वज्ञ ईश्वरः जगतः कारणम इति अर्थः। मिला होगा जिसके पास ग्रंथ है, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, सुन लो मात्र आप इसको। इस श्लोक का अंतिम भगवान भाष्यकार का जो भाष्य है, अंतिम भाष्य देखना, प्रकृति द्वयद्वारेण अहम सर्वज्ञ ईश्वरः जगतः कारणम इत्यर्थ। प्रकृति द्वय को लेकर, दोनों प्रकृति को लेकर मैं इस जगत का कारण है, कारण हूं। फिर सीधे सीधे आप इन दोनों प्रकृतियों को ही कारण कह दो। हाँ? अर्जुन ने कहा कि महाराज, ये जब दो ही प्रकृति जगत का कारण है, तो इन दोनों को, तो भगवान ने कहा कि ये दोनों प्रकृति स्वतः होके कारण नहीं बनती। बोले इन दोनों प्रकृतियों के बीके अधिष्ठान के रूप में मैं हूं।
इसलिए वे हैं। प्रकृति क्यों है? क्योंकि मैं हूं, इसलिए मेरे कारण मेरी उपस्थिति, जैसे भागवत जी में है ना, धामना स्वेन। धामना का अर्थ क्या हुआ? यदि आपको भागवत का मंगलाचरण होगा, पहले स्कंद में जो शुरुआत में मंगलाचरण है, मंगलाचरण के पहले श्लोक की अंतिम लाइन, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम इति। धामना क्या अर्थ है? आपकी उपस्थिति मात्र से। धामना स्वेन, स्वेन आपकी उपस्थिति मात्र से। तो ये प्रकृति द्वय को अस्तित्व देने वाला ये परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के बिना ये प्रकृतियां नहीं रह सकती, और क्योंकि ये मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए ये मेरी है, मैं इस तरह से बोलता हूं। आया होगा पकड़ में। अच्छा, एक दूसरी बात थोड़ी सी समझ लो इसको। भारत में, यदि यहां तक समझ में आया होगा तो, भारत में वैष्णव दर्शन में एक सखी संप्रदाय है। और वो सखी संप्रदाय, उनका कहना ये है कि संसार में सभी स्त्रियां हैं, पुरुष तो केवल एक परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण। उनका ये सिद्धांत है कि जगत क्या है, ये बोले जगत स्त्रीमय है, स्त्रीलिंग में। और पुरुष, बोले पुरुष एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, इसके अतिरिक्त और कोई पुरुष नहीं है। ये इस सखी संप्रदाय का, वृंदावन में ये सखी संप्रदाय है, उस सखी संप्रदाय का इस तरह से कहना है। अब महाराज उनसे प्रमाण पूछा गया कि प्रमाण बताओ, इसके लिए प्रमाण क्या है? तो प्रमाण क्या निकाला? तो 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 5। बोले यहाँ भगवान ने अपने मुख से ही कह दिया कि जीव तो प्रकृति है, परा प्रकृति। और प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग होती है। तो गीता जी के अनुसार सारे की सारे जीव कैसे हैं? तो बोले स्त्री हैं। ये उस संप्रदाय का प्रधान वाक्य है, महावाक्य ले लो आप, कि भगवान ने परा प्रकृति को, जीव प्रकृति को प्रकृति ऐसा कह के पुकारा है। और इसलिए फिर वो सखी संप्रदाय कहते हैं कि पुरुष तो एक ही है, बाकी सब तो यहाँ पर स्त्रियां ही हैं। इसलिए फिर वो स्त्री का स्वरूप बनाकर भगवान को रिझाते हैं, भगवान को आकर्षित करते हैं। अब देखो इसके पीछे तर्क कैसे होंगे, इसको समझो। यह यहाँ भगवान बता रहे हैं सृष्टि के बारे में। तो आप ध्यान देना, इस तरह के तर्क में वितर्क में मत जाना, स्त्री पुरुष के इसमें तर्क वितर्क में मत फंसना। ये एक मीरा देहाभिमान है, स्त्री पुरुष के देह को लेकर। ये बिल्कुल देहाभिमान से ये बात हो रही है। तो इसको आप, ठीक है, ये भी एक मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, उसका बहुत आदर है। और वे बड़े तपस्वी होते हैं, खूब उसका पालन भी करते हैं, नियम से पालन करते हैं। परंतु गीता जी में आप देखना, यहाँ आगे जाके जो इस अध्याय में जहाँ पे उन्होंने परा प्रकृति अपारा प्रकृति कहा है, इसी को जाके भगवान आके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बोल देंगे। 13वें अध्याय में भगवान भाषा बदलते हुए, जिसको यहाँ परा प्रकृति अपरा प्रकृति कह रहे हैं, इसी को जाके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह देंगे। और यदि इसके आगे और आप जाओगे, यदि आपने पढ़ा भी होगा, तो 15वें अध्याय में यहाँ पे 3 चीजें बताई है पुरुष के बारे में। एक पुरुष और एक उत्तम पुरुष, ऐसा बताया। और जो पुरुष है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? क्षर और अक्षर। क्षर पुरुष क्या है? ये अष्टधा प्रकृति है। और अक्षर पुरुष क्या है? ये जीव है। देखो, अब वो स्त्रीलिंग वाला कहाँ चला जाएगा? इसलिए आप भगवान के वाक्यों पर ध्यान देना कि एक क्षर पुरुष, 15वें अध्याय की बात कर रहा हूं मैं। क्षर पुरुष क्या है? तो अष्टधा प्रकृति है। और अक्षर क्या है? बोलिए जीव है। और उत्तम पुरुष क्या है?
तो पांचवी श्लोक का जो अहम कृष्णस्य जगत बोला है, तो जो अहम है ये उत्तम पुरुष है। तो यदि वेदांत में आप इसका ट्रायंगल बनाओगे तो शर, अक्षर और उत्तम, या शर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष ब्रह्म है, परमात्मा है, और शर अक्षर ये दो उसकी प्रकृतियां हैं। तो ध्यान इस श्लोक में हमको क्या रखना है कि प्रकृति, देखो जगत के कारण को आप समझना, भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट करके यहाँ बताया है और हमने इस पे पूरा समय दिया है कि प्रकृति द्वये द्वारेण अहम सर्वज्ञ ईश्वरः जगतः कारणः कारणम इत्यर्थः। इसको याद रखना, परमात्मा तो अधिष्ठान चेतन है। इस दुनिया का और जगत का और परमात्मा का संबंध क्या है? तो अधिष्ठान अध्यास के रूप में इनका संबंध है। अधिष्ठान अध्यास ने क्या, जैसे समुद्र का जल और उसके ऊपर तरंगे, जल हो गया अधिष्ठान और तरंगे हो गई अध्यास। तरंग रूपी जगत है और जल रूपी क्या है? जल। ये जल क्या है? तो ये हो गया अधिष्ठान। उसके ऊपर ये तरंगे बनती बिगड़ती हैं। जल का इसमें किसी भी प्रकार का, ये अलग से बता रहा हूं मैं, जो समझने के लिए, संबंध समझने के लिए, कि जल और तरंग में जो संबंध है वही परमात्मा का इस दुनिया के साथ संबंध है। परमात्मा तो अधिष्ठान चेतन है, कारण है भी, कारण नहीं भी। प्रकृति उन पर आश्रित है इसलिए वो कारण है, और स्वयं की दृष्टि से यदि देखा जाए तो स्वयं की दृष्टि से वे कोई कारण नहीं है। और कार्य कारण विलक्षणम स्वयं। देखो, कार्य कारण विलक्षण विलक्षणम स्वयं। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? तो क्योंकि धामना स्वेन सदा निरस्तको काम सत्यम परम धीमहि, ये कार्य कारण महाराज ये बिल्कुल विलक्षण है। परमात्मा केवल अधिष्ठान है। इनकी उपस्थिति मात्र से ये दोनों प्रकृतियां जो है वो चेतन को प्राप्त हो जाती हैं। सरल भाषा में तो ये दोनों प्रकृतियां जीवित हो जाती हैं, और इस जीवित होने के बाद ये सारा जगत, चराचर जगत बनता है। बस इसके अतिरिक्त और कोई वेदांत में, यहाँ भगवान स्मृति ग्रंथ में भगवान स्वयं स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं, जगत की और कोई व्याख्या वेदांत की दृष्टि में नहीं है। भगवान ने स्वयं ने इस जगत की व्याख्या करी है। भगवान की प्रकृति के द्वारा ये सारा जगत उत्पन्न है। अधिष्ठान के रूप में परमात्मा है। हमारी साधना क्या बननी चाहिए? जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, परापरा को हटाकर, और फिर हमें अधिष्ठान के ऊपर दृष्टि रखनी है जो हमारा निज स्वरूप है। अष्टधा प्रकृति रूपी काई को, जीवत्व रूपी काई को हटाने के बाद जो नीचे स्वच्छ जल है वही परमात्मा है। वही हमें दृष्टि रखनी है, वही हमारा लक्ष्य है, वही मोक्ष है, वही परम शांति है। पांचवा श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम छठे श्लोक की व्याख्या की चर्चा करेंगे। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।